जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने छोटे से घर में बैठी थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बच्चा एक, धीमी आवाज में, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, क्या घर में कुछ खाने को नहीं है? बच्चा दो, हाँ माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। टोनी चिड़िया, मन में, मेरे नन्हे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अगर मैं बाहर नहीं गई तो ये भूखे ही सो जाएंगे, मुझे कुछ करना ही होगा। टोनी चिड़िया, बच्चों से, बच्चों, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं, तुम बस घर के अंदर ही रहना और बाहर मत निकलना। भाग 2, बच्चों का इंतजार। टोनी चिड़िया बारिश में बाहर निकल जाती है। पीछे घर में बच्चे अपनी माँ के लिए परेशान हो जाते हैं। बच्चा एक, भाई, माँ को गए बहुत देर हो गई है, बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। बच्चा 2, मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ ठीक तो होगी ना? भाग 3, खाने की तलाश और संघर्ष। उधर टोनी चिड़िया तेज हवाओं और बारिश की बूंदों से लड़ती हुई खाने की तलाश कर रही थी। तभी उसे दूर खेत में गेहूं की कुछ बालियां दिखाई दी। टोनी चिड़िया, खुश होकर, शुक्र है भगवान का, मुझे ये गेहूं मिल गया, अब मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। भाग 4, नीले पक्षी से मुलाकात। टोनी गेहूं लेकर वापस मुड़ ही रही थी कि तभी वहां एक नीला पक्षी आ पहुंचा। नीला पक्षी, अरे टोनी, तुम पागल हो गई हो क्या? इस भयानक तूफान में बाहर घूम रही हो, अपनी जान की परवाह नहीं है तुम्हें? टोनी चिड़िया, थकी हुई पर हिम्मत के साथ, भाई, एक माँ को अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की भूख की चिंता होती है, वे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। नीला पक्षी, लेकिन देखो तो सही, ये बारिश तुम्हें उड़ा ले जाएगी, तुम ये खाना यहीं छोड़ दो और कहीं छिप जाओ। टोनी चिड़िया, नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती, माँ की ममता मुझे हर तूफान से लड़ने की शक्ति देती है। भाग 5, घर की ओर वापसी। टोनी चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने गेहूं की बालियों को मजबूती से पकड़ा और तेज बारिश को चीरते हुए अपने घोंसले की ओर उड़ चली, क्योंकि उसे पता था कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे हैं। सीख, माँ की ममता के